हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th साइंस की, जिसके अंदर हमारा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की हम रिवीजन कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट की थी, जिसमें कि हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने समझी थी। डिकम्पोजिशन में भी हमने दो भाग किए थे, एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन और एक आपका लाइट की प्रेजेंस में हम किस तरीके से डिकम्पोजिशन करते हैं, है ना। तो आइए चलते हैं आगे और वहीं से आप अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो उसी को चलने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। आगे हमारे पास है डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हम किस तरीके से डिकम्पोज करते हैं। तो आइए बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की, क्योंकि ये जो डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पे हम चीजों को क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के उस पे हम चीजों को क्या करते हैं बच्चों? ब्रेक करते हैं। जैसे वाटर है H2O, है ना। तो हम जब वाटर को तोड़ेंगे, है ना, जब वाटर टूटता है तो वाटर सबसे पहले आयंस में कन्वर्ट होता है। आप देख पा रहे हैं ऊपर H प्लस और OH नेगेटिव में वो कन्वर्ट होगा, है ना। H प्लस और OH नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। अब बात करते हैं कि जब H प्लस और OH नेगेटिव में वो कन्वर्ट होगा तो किस तरीके से चीजें होंगी, है ना। तो सॉल्यूशन में हमारे पास हमने क्या करा, एक सेटअप किस तरीके से तैयार किया है कि हमने एक कंटेनर लिया है, उस पे हमने दो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लगाई हैं और दो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड्स फिट करी हैं। और वो कैसी इलेक्ट्रोड्स है हमारे पास? ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स है ना। ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स है हमारे पास। एक को हमने कैथोड बनाया, एक को एनोड बनाया। कैथोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं बैटरी के, और एनोड को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। अब देखा कि सॉल्यूशन में हमारे पास जो आयंस है वो किस तरीके से होते हैं बच्चों? एक H प्लस आयंस होता है, एक OH नेगेटिव आयंस होता है। सॉल्यूशन में हमारे पास जो आयंस आते हैं वो दो तरीके से आयंस हमारे पास आ जाते हैं, एक H प्लस आयन आ जाता है और एक OH नेगेटिव आयन आ जाता है। अब होता क्या है कि ये जो आयंस है ना, ये आपके अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे। यानी जो पॉजिटिव आयन है वो आपका किस तरफ जाएगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की तरफ जाएगा। और जो नेगेटिव आयन है वो आपका किधर जाएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, है ना। OH नेगेटिव किस तरफ जाएगा आपके पास? OH नेगेटिव जाएगा एनोड पे। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो OH नेगेटिव, देखिए ऊपर क्या है? नेगेटिव साइन है। ऊपर क्या है? नेगेटिव साइन है। तो जब नेगेटिव साइन गया तो OH बचा हमारे पास, यानी एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया? लूज कर दिया। भाई नेगेटिव साइन कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन गेन किया होता है। तो उसके ऊपर से नेगेटिव साइन हट गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? गेन हो गया, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया? लूज कर दिया, इसलिए इलेक्ट्रॉन वहां से चले गया। तो OH नेगेटिव ने जब OH दिया प्लस इलेक्ट्रॉन आया, तो OH और OH मिलके क्या बनाएंगे बच्चों? H2O प्लस ऑक्सीजन बनाएंगे। अब ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलके O2 बनाते हैं। तो हमारे पास जो एनोड पे जो गैस इकट्ठा होती है, एनोड पे हमारे पास कौन सी गैस इकट्ठा होती है बच्चों? ऑक्सीजन गैस इकट्ठा होती है। कौन सी होती है? O2, ऑक्सीजन गैस हमारे पास इकट्ठा होती है एनोड के ऊपर, ठीक है ना। चलिए आगे बात करें, कैथोड में क्या होना है? कैथोड में रिडक्शन होना है। क्या होना है? रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन करना। तो कैथोड की तरफ कौन जाएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जाएगा, क्योंकि कैथोड कैसा है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो वो आपका उधर जाएगा। तो H प्लस जब उधर गया तो H प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन क्या करा आपके पास? H प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, है ना। H प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा और वो किस में कन्वर्ट हो गया? H में कन्वर्ट हो गया। H प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो H में कन्वर्ट हो गया, है ना। अब H और H मिलके क्या बनाएंगे? H2, क्योंकि हम एक H तो सिंगल रहता नहीं है, आयंस, है ना। तो H और H मिलके H2 बनाएंगे। तो आपके पास जो कैथोड है उस पे हाइड्रोजन गैस आपकी निकलती है, और एनोड पे कौन सी गैस निकलती है बच्चों? ऑक्सीजन गैस निकलती है ना। तो जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें H2 और O2 हमें मिलता है। बात आई आपको मेरे ख्याल से आप लोगों को बातें आई होंगी समझ में कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें इलेक्ट्रोलिसिस H2O वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करने पे हमें H2 और O2 निकलती है। क्या एनोड पे हमें ऑक्सीजन गैस निकलती है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। तो इस तरीके से बच्चों आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़े।
चलिए आप लोगों का नोट डाउन हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, सबसे पहले उसे करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, है ना। हमने जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन करी थी वहां पे हमने ये चीज पढ़ी है कि ये सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, है ना। आपके पास एक्स क्या होता है, व्हाइट वॉश के लिए यूज होता है। नेम द सब्सटेंस एक्स, आपको सब्सटेंस का नाम बताना है। राइट इट्स फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला लिखना है। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स विद वाटर, और जो सब्सटेंस है उसकी रिएक्शन लिखनी है वाटर के साथ, है ना। तो किस तरीके से करेंगे देखिए। तो कौन सी चीज व्हाइट वॉश के लिए यूज होती है, कौन सा सब्सटेंस व्हाइट वॉश के लिए यूज होता है। तो आपके पास जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको हम कॉमनली क्विक लाइम भी कहते हैं, वो व्हाइट वॉश के लिए यूज होता है। मैंने आपको बताया भी था कि हम क्या करते हैं, व्हाइट वॉश के लिए हम क्विक लाइम लेके आते हैं। क्विक लाइम को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या होता है, विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस के साथ आपका स्लेक्ड लाइम बनाता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ड लाइम बनाएगा। और क्या करेगा, कुछ हीट रिलीज करेगा। क्या करेगा, हीट एनर्जी रिलीज करेगा। तो CaO जब वाटर के साथ मिलेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट एनर्जी रिलीज करता है। तो हमें ये पूछा था पीछे, हमें आप देखेंगे पीछे क्वेश्चन में कि क्वेश्चन हमें क्या पूछा था, हमें क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा सब्सटेंस यूज होता है व्हाइट वॉश के लिए। तो कौन सा होता है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है। उस सब्सटेंस का हमें नाम बताना है, नेम द सब्सटेंस एक्स। उसका फॉर्मूला हमें बताना है, उसका फॉर्मूला लिखना है, तो फॉर्मूला CaO। और उस सब्सटेंस की रिएक्शन बतानी है वाटर के साथ, तो यानी कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ क्या हो जाएगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगी और प्लस हीट हो जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्लेक्ड लाइम कहते हैं। आई बात समझ में आपको, तो यही स्लेक्ड लाइम है। चलिए तो इसे नोट डाउन कर ले आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट डाउन हो गया होगा आपका। आगे हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि जब सब्सटेंस को आप रिमूव करते हैं, जब एक सब्सटेंस आपका दूसरे सब्सटेंस को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिमूव करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो क्या बना, FeSO4 बना, आयरन सल्फेट बना, और प्लस कॉपर आपके पास बचा, है ना। तो जो कॉपर सल्फेट होता है वो आपके पास कैसा होता है बच्चों, ब्लू कलर का। कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। और जो आयरन सल्फेट होता है वो कैसा होता है, ग्रीनिश कलर का होता है। आयरन सल्फेट कैसा होता है, ग्रीनिश कलर का होता है। आई बात समझ में। तो ब्लू कलर जो सॉल्यूशन का कलर था वो ब्लू से किस में चले गया, ग्रीनिश कलर में चले गए। तो हम इसे कहते हैं कि आयरन, अच्छा कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, वही एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर पाएगा जो उस एलिमेंट से क्या हो, ज्यादा रिएक्टिव हो। यानी आयरन क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए उसने इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। आई बात समझ में, है ना। जैसे कि हमारे पास क्या है, Zn प्लस कॉपर सल्फेट है। Zn काफी ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, कॉपर को उसने डिस्प्लेस करा तो ZnSO4 प्लस कॉपर बनाया। Pb Cu से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, Pb ने Cu को डिस्प्लेस करा, PbCl2 प्लस कॉपर बना दिया। अब देखिए कॉपर प्लस ZnSO4, तो कॉपर Zn से क्या है, कम रिएक्टिव है, उसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, इसलिए कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो आई बात समझ में कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो इसे आप नोट डाउन कर लें कि क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। चलिए आगे बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है,
है ना। ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे आपके आयंस का एक्सचेंज होता है उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, है ना। सच रिएक्शन इन विच देयर इज द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट। आप देख पा रहे हैं Na2SO4 किससे मिलकर बना है, Na+ SO4 नेगेटिव से। BaCl2 किससे मिलकर बना है, Ba+2 और Cl नेगेटिव से मिलकर बना है, ठीक है ना। अब Na आयंस का एक्सचेंज होता है, यानी कैटायन एनायन से जाके मिलेगा, तब जाके कंपाउंड आपका तैयार होता है। NaCl से मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव से मिलेगा, यानी कैटायन पॉजिटिव होता है, एनायन नेगेटिव होता है, वो दोनों मिलेंगे। NaCl से मिलेगा, NaCl बनेगा, और Ba आपका SO4 से मिलेगा तो BaSO4 बनेगा आपके पास, है ना। तो BaSO4 क्या है बच्चों, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है। BaSO4 क्या है, BaSO4 क्या है बच्चों, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है। ऐसी रिएक्शन जहाँ पे कि एक्सचेंज होता है आयंस का बिटवीन द रिएक्टेंट, उन्हें हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जैसे आप देख पा रहे स्क्रीन पे, ठीक है। तो अगली रिएक्शन आप देखें किस तरीके से है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो अभी तक हमने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी, हमने कॉम्बिनेशन की बात करी, हमने डिकम्पोजिशन की बात करी, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करी, हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करी, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करी। डबल डिस्प्लेसमेंट में ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होती है। आपने देखा कि पीपीटी भी बनता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, उसी को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछें कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, तो आप सिंपल बता सकते हैं कि जब आपके आयंस का एक्सचेंज होता है तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक क्या हो गया बच्चों, पार्ट हो गया। आई बात समझ में, तो ये था, आप इसे पहले नोट डाउन कर सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। चलिए, तो आपने नोट डाउन कर दिया होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बढ़े, हमने ये चीजें, इन चीजों के ऊपर बात करी, ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन हमें दिया है Fe2O3 में जब आपने Al मिलाया तो Al2O3 बना, है ना। Fe2O3 में जब आपने Al बनाया मिला तो Al2O3 बना और Fe बना। तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, इन चारों में से ये जो रिएक्शन है किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का है, डिकम्पोजिशन का है ना, किसका एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट का है। तो हमने क्या देखा कि Fe2O3 प्लस Al, तो Al ने क्या करा, Fe को डिस्प्लेस कर दिया और उसके जगह उसने ले ली, तो इनसे जाके Al2O3 आपके पास बना, है ना। तो ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, इस तरीके की रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम कहते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। आई बात समझ में, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आएगी, ये जो हमने ऊपर बात करी ये किसका एग्जाम्पल था, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल था, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने बात करी डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएंगे। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।